जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारी बधाइयां फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देशभक्तों के बलिदानों से आजाद हुए हम। कोई पूछे कौन हो तुम, गर्व से कहो भारतीय हम, गर्व से कहो भारतीय हम। तो क्या कहो, गर्व से कहो भारतीय हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, लेकिन पूरी तरीका से आजाद नहीं होते फ्रेंड्स। हमारे यहाँ शासन करने का कोई नियम नहीं था, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। तो ये डिसाइड नहीं था कि अगर आप लोग आजाद हो जाएंगे तो शासन कौन करेगा फ्रेंड। तो इसी शासन को करने के लिए हमारे देश में क्या एक संविधान का निर्माण किया गया। जब संविधान का निर्माण किया गया तो इसी के थ्रू हमारे देश में प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति बने, इसी की तरह शासन किया गया फ्रेंड। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग जब तक अपना संविधान नहीं बना लेते हैं, जब तक हम आपका देश छोड़कर नहीं जाएंगे। हम आपका संविधान बनवा देंगे तभी जाएंगे यहाँ से फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जो क्लेमेंट इटली होते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद घोषणा करते हैं कि आपको मैं आजाद घोषित कर दूंगा फ्रेंड्स, आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्लेमेंट इटली के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। जो कैबिनेट मिशन होता है 1946 में भारत आता है। कैबिनेट मिशन 15 अगस्त 1947 के लोग आजाद हो गए थे, ये भी हो गया। लेकिन जो कैबिनेट मिशन आता है फ्रेंड क्लेमेंट इटली के द्वारा 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है। ये कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आता है, दो उद्देश्य को लेकर आता है। इसका पहला उद्देश्य होता है कि आपके यहाँ एक अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। वो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, कब फॉर्म होती है हम लोग की इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है 2 सितंबर 1946 को। इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए फॉर्म की जाती है कि संविधान नहीं बनता है। जब संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तब ये इंटरिम गवर्नमेंट समाप्त हो जाएगी फ्रेंड्स। ये नॉन परमानेंट है। और दूसरा उद्देश्य था इनका कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। दूसरा उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करेंगे। जब संविधान सभा का निर्माण करेंगे तो इन्होंने बोला कि संविधान सभा कैसे निर्माण होगी। तो इन्होंने बोला, कैबिनेट मिशन वालों ने, यहाँ पर 3 लोग आए थे के ये याद आप लोग इसी के शॉर्ट फॉर्म के तरह याद कर सकते हैं। के से क्या हुआ, क्रिप्स हो गए। ये से अलेक्जेंडर और एल से क्या हो गया, पैंथिक लॉरेंस। ये 3 लोग आए। इनको कैबिनेट मिशन के थ्रू भेजा गया था फ्रेंड। तो इन्होंने कहा कि भारत में हम चुनाव करवाएंगे। वो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही जो प्रांत के सदस्य होते थे यही जाकर इस संविधान सभा के मेंबर को चुनेंगे फ्रेंड्स। जब ये चुनेंगे तो यही आगे चलकर संविधान का निर्माण करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, जब ये आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जब संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिया जाता है, फिर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कब होते हैं, 1946 में। 1946 में होते हैं 389 सीट पे, 389 सीट्स पर होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर 93 सीट होती है फ्रेंड्स, 93 सीट्स होती है, वो प्रिंसली स्टेट, राजा रजवाड़ों के साथ बहिष्कार कर दिया जाता है कि हम संविधान सभा के जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तब कितनी सीटें बचती हैं, तब बचती हैं आपके पास 296 सीटें बचती हैं। फिर 1947 में चुनाव होते हैं, जब पार्टीशन हो जाता है फ्रेंड्स। जब पार्टीशन होंगे, जब 296 जब पाकिस्तान का निर्माण होता है तो 296 सीटों पर चुनाव होता है। जब 296 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लीग होती है जो 73 सीट चुनाव जीत कर आती है, जब 73 सीट पर चुनाव जीत जाएगी तो भी बहिष्कार कर देती है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तब हमारे पास बचती हैं 208 सीटें बचती हैं फ्रेंड्स, 208 सीट। यही 208 सीट पर जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं, यही हमारे संविधान सभा का जो संविधान का जो निर्माण करते हैं, वही आगे इसमें चक्कर यही लोग मिलकर संविधान सभा का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स।
208 लोग ही। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स, अब ये बात मुद्दा ये मगर गया कि संविधान सभा का तो निर्माण हो गया। अब क्या हुआ, जब उसकी संविधान सभा की तीसरी मीटिंग होती है, पहले दूसरी मीटिंग में, उसके बाद छोड़ दीजिए आप, जो तीसरी मीटिंग होती है, तो तीसरी मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है, कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्या उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओके, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इसमें जब एक कहते हैं कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया जाता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो उद्देश्य दिया जाता है, जो काम दिया जाता है प्रभु समिति कि आप लोग संविधान का रूपरेखा तैयार करिए, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनका बहुत बड़ा योगदान है फ्रेंड संविधान निर्माण में, और ये इसके अध्यक्ष भी रहते हैं, और इनके साथ 6 अन्य सदस्य भी रहते हैं। 6 अन्य सदस्य रहते हैं इनके साथ में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, ये यहां तक हो गया फ्रेंड्स। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब संविधान सभा के समक्ष अपना रिपोर्ट, जो ड्राफ्टिंग कमेटी वाले होते हैं, ये अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। जब प्रस्तुत करने के बाद में फ्रेंड्स, जो संविधान सभा होती है, इस पे जो पूरा गहन अध्ययन करने के बाद फ्रेंड्स, गहन अध्ययन करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। कमेटी होती है जो इसके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अध्यक्ष होते हैं, ये अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष 1949 को 26 नवंबर 1949 को ये अपना, उससे पहले ही अपना, जो इससे कुछ दिन पहले ही अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को स्वीकार कर लेती है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसी दिन क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं फ्रेंड इसी दिन हम लोग। अब ये यहाँ तक प्रक्रिया हो गई। जब आपका संविधान निर्माण हो गया, और कब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये संविधान निर्माण हो गया, लागू किया गया इतना। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान में जो मूल अनुच्छेद थे, मूल भाग थे, भाग कितने थे, और अनुसूची कितनी थी, अनुसूची हो भाग हो गया, अनुसूची हो गई, अनुच्छेद हमारे संविधान में पहले 395 थे। वर्तमान में कितने हैं, 445। और भाग कितने थे फ्रेंड्स, 8 भाग थे। 395 थे, और वर्तमान में कितने अनुच्छेद 445 हैं। भाग कितने हैं, भाग हैं 22। वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। अनुसूची कितनी है, अनुसूची है आपकी 8 थी पहले, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची है फ्रेंड्स। इसको समय कितना दिन लगा बनाने में, 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ओके,
और ये हमारा संविधान 13 किलो का है, 13 किलो का। अब आइए फ्रेंड देखते हैं कि आगे दो महीना इसको लेट क्यों मतलब लागू किया गया फ्रेंड। अब हम 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, और फिर फ्रेंड्स दिसंबर 1929 से हम लोग जो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक घोषणा कर देते हैं कि हम लोग पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की रावी नदी तट से घोषणा कर देते हैं कि पूर्ण स्वराज हम लोग को चाहिए। पूर्ण स्वराज में पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं, किसी के अधीन नहीं रहेंगे। फिर 26 जनवरी 1930 को एक पर्व की शुरुआत हो जाती है, वो क्या है, स्वाधीनता दिवस की शुरुआत हो जाती है। हम लोग प्रत्येक साल क्या मनाते थे, स्वाधीनता दिवस मनाते थे। और ये कब तक मनाने की तब तक मनाया गया जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया। ओके, ये लास्ट जो हम लोग मनाया गया 26 जनवरी 1949 को तक हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। लेकिन उसके उसी ईयर में हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब ये मुद्दा उभर कर आया सामने कि अगर हम लोग इसी नवंबर में ही अपना संविधान लागू कर देंगे तो नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि हम लोग 15, 20 साल, 30 साल से स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको क्यों ना अगले महीने इसको लागू किया जाए, जनवरी के मंथ में लागू किया जाए कि ये पर्व, स्वाधीनता दिवस पर भी परंपरा चलती रहे और संविधान भी लागू हो जाए फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को क्या किया, संविधान लागू कर दिया। संविधान लागू हो गया इसी दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। यही कारण था कि 2 महीने संविधान लेट में लागू किया गया था फ्रेंड्स। अब हम लोग संविधान यहाँ हम लोग अब क्या हो गए, गणतंत्र हो गए। जो गणतंत्र में क्या होता है, गणतंत्र में क्या होता है कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत ना होकर, खानदानी ना होकर, वो क्या होगा, निर्वाचन के माध्यम से चुना जाएगा फ्रेंड्स। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाएगा और प्रधानमंत्री भी होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इसी के थ्रू। अब फ्रेंड्स ये हुआ कि इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हो गए, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। आज के दिन जो राजपथ है वर्तमान में उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आज के दिन झांकियां निकाली जाती हैं, अलग अलग स्टेट्स के जो झांकियां आती हैं फ्रेंड्स, वहां पर प्रदर्शन किया जाता है वहां पर। और जो हम लोग का डिफेंस इक्विपमेंट है, जो रक्षा उपकरण है फ्रेंड्स, उसका भी प्रदर्शन किया जाता है। अग्नि मिसाइल हो गई, अर्जुन टैंक हो गए, और तरह तरह के जो इक्विपमेंट्स है उसको शो किया जाता है फ्रेंड्स राजपथ पर। वर्तमान में कर्तव्य पथ है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हर साल किसी ना किसी कंट्री के चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। वर्तमान में जो चीफ गेस्ट आए हुए वो कौन है, इजिप्ट के राष्ट्रपति आए हुए फ्रेंड्स। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीरता चक्र, शांति के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र भी वीरता मतलब दिया जाता है फ्रेंड्स, जो देश के लिए समर्पित है करते हैं फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अपने वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ फ्रेंड।